मैं चंद गुजारिशात कर रहा था। मुझे एहसास है कि खान का खिताब होना है, मैं अपनी बात मुख्तसर करना चाहूंगा। ख़वातीन और हज़रात, इन सबसे कीमती चीज इंसान की जान है और इमरान खान ने अपनी जान हथेली पर रखकर वो आज वजीराबाद भी पहुंचा और आज रावलपिंडी भी पहुंचा है। और वो कह रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों की मंजिल इक़्तिदार के जीने पर चढ़ना हो, मेरी मंजिल एक नया पाकिस्तान है, मेरी मंजिल हकीकी आजादी है। मैं आज कौम को हकीकी आजादी का ख्वाब दिखाने आया हूं, जान हथेली पर रखकर आया हूं और अल्लाह पे भरोसा करके आया हूं। मुझे एतमाद है कि मेरी कौम मुझे मायूस नहीं करेगी। तो हमसे पूछते हैं, पाकिस्तानियों, इमरान खान तुम पर भरोसा अल्लाह के बाद कर रहा है, इमरान का साथ दोगे? तो इंशाअल्लाह वो सफर जो 26 साल पहले शुरू किया था, आज उसका एक नया मोड़ आ चुका है और पाकिस्तान की सियासी तारीख एक नया रुख लेने वाली है। मैं समझता हूं कि आज कौम को बड़ा फैसला करना है, आज इमरान खान को भी बड़ा फैसला करना है। कुछ लोग हैं और मैं कहता हूं, शहबाज शरीफ, तुम्हें इक़्तिदार का गर्ज होगी, इमरान को इक़्तिदार की नहीं कौम का एतमाद चाहिए। तुम अपनी कुर्सी को चिपके रहो, वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने आया है और वो कह रहा है कि अगर इस कौम को हमने एक जिंदा खुद मुख्तार कौम बनाना है तो फिर हमें इस करप्ट निजाम से नजात चाहिए। क्या पाकिस्तानियों, ये जो निजाम आज आप पर मुसल्लत है, क्या ये निजाम तुम्हें कबूल है? ये नाइंसाफी जो आज पाकिस्तान में बटती है, क्या उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं? आज सितम जरीफी देखिए, मुल्क को किस नहज पर ले आए। वो कहते हैं मईशत डूबती है तो डूब जाए, मेरा इक़्तिदार न जाए। कौम मुस्तरद कर चुकी है, कहते हैं नहीं, मैं फिर कुछ अरसा और चंद महीने कुर्सी को चिपका रहूं। इनका ख्याल है, पाकिस्तानियों, आज रावलपिंडी में बता दो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का ख्याल है अगर इलेक्शनों की ताखीर दे दी तो शायद इमरान खान का मकबूलियत का ग्राफ ये ना रहे। क्या वो दुरुस्त समझते हैं? आपने साबित कर दिया, इन 7 माह में इक़्तिदार तो जा सकता है, अल्लाह इज्जत महफूज रखे। और अल्लाह ने जो इज्जत आपको इक़्तिदार के बाद दी है, वो लोग इक़्तिदार में भी हासिल नहीं कर सकते। आज एक डिफाइनिंग मोमेंट है और कौम को फैसला करना है, तहरीक-ए-इंसाफ को फैसला करना है, इमरान खान को फैसला करना है। वो पाकिस्तान जो 40 में जो ख्वाब दिखाया, वो 47 में जो आजाद हुआ, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान को हमने किस नहज पर लेकर जाना है? वही रिवायती, वही घिसी पिटी सियासत का, वही इक़्तिदार का, वही कुर्सी की लालच को अपनाना है या कौम को अपने पांव पर खड़ा करना है? कौम, मैं समझता हूं खान साहब, जो लिबर्टी से लेकर और रावलपिंडी तक हमने देखा, कौम तैयार है, कौम तैयार है। मैं पूछना चाहूंगा इससे पहले कि खान साहब आए, क्या पाकिस्तानियों तुम तैयार हो?
इस निजाम को मुस्तरद करने के लिए तैयार हो। नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए तैयार हो। हकीकी आजादी के हसूल के लिए तैयार हो। और वो जिस तब्दीली की खातिर इमरान खान ने सियासत में कदम रखा, उस तब्दीली के लिए तैयार हो। कुर्बानी दोगे, घबराओगे तो नहीं। ये चाहेंगे इमरान खान को तुमसे छीन ले। कभी कहते हैं सियासी तौर पर हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, कभी कहते हैं हम उसकी जमात को तोड़ देंगे, कभी कहते हैं हम उसके लोगों को खरीद लेंगे, मुनारिफ कर लेंगे। जब तक कौम और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ है, तुम्हारे अज़ाइम कल भी खाक में मिल गए और इंशाअल्लाह आने वाली कल में भी खाक में मिल जाएंगे। मैं खान साहब आपके हौसले को सलाम करना चाहता हूं। काबिले फख्र है वो मां जिसने इस बेटे को जन्म दिया, और काबिले फख्र है ये बेटा जो कहता है मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। मुझे तन्हा कर लो, मुझे जुदा कर लो, मुझे अपनी मंजिल पे मेरी निगाह है, मैं अपनी निगाह और अपनी मंजिल को ओझल नहीं होने दूंगा। तो यह है अज़्म, यह है इरादा और यह है हकीकी आजादी का ख्वाब जो खान आज अपने खिताब में दिखाएगा और बताएगा इक़्तिदार की नहीं, अक़दार की सियासत। पाकिस्तान, इमरान खान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब।